दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आज के इस 10:30 के फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का मैं अरविंद श्रीवास्तव एक बार फिर आपके दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि आपने देखा होगा कि आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समस्याओं से आज़ादी। समस्याओं से आज़ादी। जब आज के डेट में किसी भी नौयुवकों के पास जाओ, नौजवानों के पास जाओ, लोगों के पास जाओ, लोगों से बातें करो, तो लोगों के सामने बस मैं अगर आप 100 प्रकार की बातें करते हैं तो उसमें 90 प्रकार की बातों में क्या होता है? समस्याएं 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 समस्याएं। यानी आदमी आज के डेट में अगर देखा जाए तो देश का लगभग 90% लोग ऐसे हैं, उनसे अगर बातें करो तो वो मैक्सिमम वो आपसे समस्याओं की बात करेंगे। क्या ये समस्याएं पहले नहीं थी? क्या समस्याएं ये आज ही है? एक नई समस्या जो कोरोना की आई है दोस्तों, इस समस्या की बात करूं तो इससे बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं। आज हम लोग इस युग में हैं, हमारे पूर्वजों ने इससे बड़ी बड़ी समस्याएं झेली हैं। प्लेग बीमारी, चेचक की बीमारी, गांव के गांव साफ हो जाते थे। आप इतिहास उठाकर देखिए तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं, और उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं था, तब भी लोगों ने उस समस्याओं को समस्याएं ना समझते हुए उससे संघर्ष किया और उससे निकल कर बाहर लेकर के हम लोगों को आज जन्म दिया। तो दोस्तों मुझे आज इस टॉपिक पर बात करना है कि आप ये मान के मत बैठो कि समस्याएं नहीं आएंगी। जैसे कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और हम ये सोचे कि ये कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर कोरोना दूसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, या कोरोना के बाद कोई दूसरा वायरस नहीं आएगा, तीसरा वायरस नहीं आएगा। ऐसा दोस्तों नहीं है। सड़क पे जब आप जिस रोड पे आप चलते हो उस रोड पे तमाम प्रकार के एक्सीडेंट हो जाते हैं और एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। किसी का कभी भी किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों। तो जिस प्रकार से हम उस रोड पर चलना बंद नहीं करते हैं, ऐसे ही और हम उस एक्सीडेंट को दिमाग में बार बार उसको रिपीट नहीं करते हैं और उस एक्सीडेंट से सीख करके अपने को सावधान करते हुए आगे बढ़ते हैं और उस एक्सीडेंट से विचलित नहीं होते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरी बातों पे गौर करिए। ऐसे ही हमें अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स को हमें फेस करते हुए आगे बढ़ना है। हमें उन प्रॉब्लम्स से विचलित नहीं होना है। अगर उस प्रॉब्लम से हम विचलित हो गए दोस्तों तो फिर वो समस्या जीत जाएगी और आप हार जाओगे। लेकिन दोस्तों कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो संघर्ष करता है, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, चाहे वो छोटा आदमी हो, गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो। हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं और आज जो अमीर बना है वो अमीर आज नहीं बना है, वो भी इन सारी समस्याओं से गुजरता हुआ गया है। आज जितने भी अमीर हैं उनका जीवन अगर इतिहास उठाकर देखो तो हमसे ज़्यादा आपके पास समस्याएं, उनके पास समस्याएं थी। जितने भी अमीर हैं, जितने भी आज दुनिया में बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्होंने हमसे और आपसे अधिक समस्याएं झेली हैं और हमसे आपसे कम समय में समस्याएं झेली हैं और वो आज भी वो समस्याएं झेल रहे हैं। लेकिन वो समस्याएं गाते नहीं हैं और हम लोग समस्याएं गाते भी हैं, खुद विचलित भी होते हैं और लोगों को विचलित भी करते हैं। एक अमीर और गरीब में सबसे बड़ा अंतर ये भी है कि वो समस्याओं को, जो अमीर होता है वो समस्याओं को चैलेंज मान करके, वो जीवन का एक पार्ट मान करके,
जो मेरा अपना मानना है कि जीवन का अपना एक पार्ट मान करके वो आगे बढ़ता है, अपने जीवन का एक पार्ट मान करके कि समस्या जो है ये आएगी ही आएगी, समस्या आएगी ही आएगी, ये जीवन का एक पार्ट मान करके वो आगे बढ़ता है और वो अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है। दोस्तों, तो अगर आपको, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जैसा कि मैंने देखा अभी संदीप जी हमको देख रहे थे, आप लोग अगर आए हुए हैं तो हाय, गुड इवनिंग, कहाँ से है, कैसे है, आप लिख सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जाए, प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाया जाए, समस्याएं हमको विचलित ना कर सके, हमारे लक्ष्य पे हमको डिस्टर्ब ना कर सके और उस लक्ष्य को हम हासिल करें, वो कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सा वो ऐसा रास्ता है कि जिसके माध्यम से हम बुलंदियों पर जाएं और समस्याएं हमको विचलित ना कर सके। तो उसका एक रास्ता यह है कि समस्याएं आपके सामने आए ही ना। एक रास्ता यह है कि ऐसा कुछ किया जाए कि समस्याएं हमारे सामने आए ही ना। दूसरा रास्ता है कि अगर समस्याएं आए तो हमें उस समस्याओं से विचलित ना हो। दोस्तों, ये दो बातें हैं कि समस्याएं हम ऐसा कुछ करें कि हमारे लक्ष्य पर पहुंचने से तक या पहुंचने से पहले या बीच में आपके पास समस्याएं आए ही ना। और दूसरा चीज क्या है कि समस्याएं अगर आए तो हम उससे विचलित ना हो। इसके दो रास्ते हैं दोस्तों। जो पहला है कि समस्याएं आए ही ना, हम कुछ ऐसा करें कि समस्याएं हमारे सामने आए ही ना। तो ऐसा संभव है ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें बड़ी कामयाबी लेनी है, हमें बड़ी कामयाबी लेनी है, तो दोस्तों ये मान के चलो कि आपके सामने समस्याएं आएंगी, निश्चित आएंगी। आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। समस्याएं आएंगी 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 आएंगी। अगर आप जीवन जो आपका है, जो आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ है दोस्तों, उस लाइफ में आप जो जिंदगी जी रहे हो, आप घर में बैठे रहो, आप बाहर मत निकलो और आप ये सोच के मत निकलो कि घर में रहूंगा तो समस्याएं नहीं आएंगी। दोस्तों, घर में भी समस्याएं आएंगी। आपकी लाइफ जो वाइफ है, वाइफ जिसको आप लाइफ मानते हो, वो भी एक, घर में जब फालतू पड़े रहोगे तो तरह तरह के वो भी समस्याएं पैदा करेगी। नालायक की तरह से घर में पड़े रहोगे तो माँ बाप जो आपको सबसे अधिक प्यार करते हैं वो भी समस्या पैदा करेंगे, बच्चे आपके भी समस्या पैदा करेंगे। दोस्तों, ये जिंदगी जो हमारी है, ये समस्याओं पर ही तैयार और खड़ी होती है, संघर्ष पर ही खड़ी होती है। तो हमें अपने माइंड से इस बात को निकाल देना है कि समस्याएं नहीं आएंगी, और एक बात को फीड कर लेना है कि अगर हमारे कार्य करने में, किसी लक्ष्य को प्राप्ति करने में बड़ी आसानी से हम लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं और कोई समस्याएं नहीं आ रही हैं, तो इसके मतलब खतरा है। समस्याएं आती हैं, आप जब कोई काम करेंगे तो उसका रिएक्शन होती है। मार्केट में आपकी चर्चा हो रही है, मार्केट में अगर आपकी चर्चा हो रही है तो चर्चा होना, मार्केट में आपके रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में अगर आपकी चर्चा हो रही है, अच्छाई और बुराई चर्चा तो बात की बात है, पहले ये आपकी, अगर आपके मित्रों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके आसपास के मोहल्ले में, मार्केट में अगर आपकी चर्चा हो रही है तो इसके मतलब आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं जो लोगों को क्लिक कर रहा है, जो लोगों को क्लिक कर रहा है दोस्तों। और उस चर्चा में कोई अच्छाई, कोई आपको अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। अब कोई अगर आपको बुरा कह रहा है तो उससे विचलित नहीं होना है। वो बुरा आपको इसलिए कह रहा है क्योंकि आप बुरे हो कि नहीं हो, मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि वो आपको समझ नहीं पा रहा है।
या आप जो मैसेज दे रहे हो लोगों को वो ऐसा मैसेज नहीं दे पा रहे हो कि जो अधिक से अधिक लोग आपकी बातों को समझ सकें। समझिए मेरी बात को, गहराई को। तो वो आप और ये भी मान के चलो, कितना भी अच्छा मैसेज दोगे, आप कितने भी अच्छे बन जाओगे, भगवान राम बन जाओगे, कृष्ण बन जाओगे, पैगंबर बन जाओगे, फिर भी लोग आपकी बुराई करेंगे। इस धरती पर आज तक एक भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जिसकी आलोचना ना हुई हो, जिसकी बुराई ना हुई हो। भगवान के अवतारों की बुराई हुई है दोस्तों। आज भी गांधी जी को लोग क्या क्या कहते हैं, भगवान राम को क्या क्या कहते हैं, कृष्ण को क्या क्या कहते हैं, मोहम्मद साहब को क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी। दोस्तों, हमें आप ये मान के चलिए कि ये समाज हमें ऐसे ही जीने नहीं देगा। और फिर अगर आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं तो आपके सामने स्पेशल समस्याएं आएंगी। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूं समस्याओं से विचलित ना होने का। आप हर आदमी का एक लक्ष्य होता है, जीवन का एक लक्ष्य होता है। जैसे आप यहां पे जी रहे हो, आप जिंदगी जी रहे हो। अगर आपके जिंदगी में जीने का कोई लक्ष्य नहीं है, आपको कुछ अचीवमेंट करने का लक्ष्य नहीं है, आपको कुछ बनने का लक्ष्य नहीं है, यानी आपका लक्ष्य आपके मस्तिष्क में महान नहीं है, आपके पास लक्ष्य नहीं है दोस्तों, तो आपको छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी समस्या लगेगी। मेरी बात समझिए, छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी समस्या लगेंगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप बैंक में मैनेजर हो, बैंक में आप मैनेजर हो, तो आपको ये पता है कि जो आप जिस पोस्ट पर हो, जो आपके ग्राहक हैं, उसमें पढ़े भी हैं, अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ लोग हैं। और आपको ये मान के चलना है कि हर आदमी आपकी बातों से सेटिस्फाई नहीं होगा और हर आदमी को एक जैसा आप नहीं समझा पाओगे। जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको दूसरी तरह समझाना पड़ेगा। यानी वो एक ऐसा संगठन है कि जहां पर पढ़े लिखे और अनपढ़ सारे लोग आएंगे तो समस्याएं वहां पे आएंगी। और उन समस्याओं को आपको निपटना ही आपका मेन टारगेट है। उन समस्याओं को से निपटना ही आपका मेन टारगेट है। एक मिनट सर, एक मिनट। उन समस्याओं से एक मिनट सर, चार्जिंग पे हम लगा दें। ये जो है थोड़ा चार्जिंग कम हो गया है, सॉरी सर, एक मिनट, जस्ट मिनट वेट करिए, चार्जिंग पर लगा दें इसको हम। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। एक मिनट। चलिए, जब तक है बोलते हैं जी। तो समस्याएं आएंगी क्योंकि आपका लक्ष्य अगर बड़ा है तो समस्याएं आएंगी। जैसे कि बात मैं करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो शंकर जी की बारात है। वो क्या है सर? शंकर जी की बारात है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है शंकर जी की बारात है। इसमें पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, मिडिल क्लास के लोग भी हैं, अपर क्लास के लोग हैं, हर तरह के लोग मिलेंगे, है ना। तो इसमें समस्याएं आएंगी, निश्चित है आएंगी। अब उन सारी समस्याओं से आपको निपटना होगा और उन समस्याओं से निपटने का सिर्फ, और वो समस्याएं आपको विचलित भी करेंगी। लेकिन अगर आपको उन समस्याओं से विचलित नहीं होना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, अपने मन को हैप्पी रखना है। और मन इतना जल्दी हैप्पी नहीं होता है, क्योंकि मन कौन है? मन आप हो, और मन को मन से ही हैप्पी करना है। अब सोचो, जो अनहैप्पी है, मन किससे हैप्पी होता है? आप अपने मन को अपने ही मन से तो हैप्पी करते हो। यानी एक अनहैप्पी आदमी को ही हैप्पी करना है। अनहैप्पी आदमी को हैप्पी करना कठिन होता है, क्योंकि मन जो आपका है, आपका मन, मेरी बात समझिए,
मन ही मन से हैप्पी होता है। तो अपने ही मन को अपने ही मन से समझाना है। यहां पर आपको जब अपने ही मन को अपने मन से अपने ही मन को समझाना है, तो यहां पर आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बुद्धि विवेक जिसको कहते हैं। और दोस्तों, आपको अगर मन को समझाना है तो करना क्या पड़ेगा? आपका जो लक्ष्य है, आपको लक्ष्य, समस्याएं आपके लक्ष्य को भ्रमित नहीं कर पाएंगी, आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। अगर आपका लक्ष्य छोटा या बड़ा है, आपका लक्ष्य, अभी पूछें कि आपका लक्ष्य कैसा है, तो आप कहोगे मेरा लक्ष्य बड़ा है। तो अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो समस्याएं भी बड़ी आपके सामने आएंगी। अगर आपका लक्ष्य छोटा है तो समस्याएं छोटी आएंगी। लक्ष्य दोस्तों, आप आज इसको मैं आपको एक बिल्कुल नई बात बताना चाहता हूं। अगर आप अपने लक्ष्य को छोटा या बड़ा समझेंगे तो आप अपने लक्ष्य से हार जाएंगे। आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा आपका लक्ष्य हो, दोस्तों आपकी हार निश्चित होगी। अगर आपके दिमाग में ये फीड है कि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो आपका लक्ष्य, जो किसी का लक्ष्य दोस्तों छोटा और बड़ा नहीं होता है। क्योंकि अगर लक्ष्य छोटा बड़ा होगा तो समस्याएं भी छोटी बड़ी आएंगी। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी समस्याएं आपके सामने आएंगी। मेरी बात को गौर करिए। लेकिन अगर आपका लक्ष्य आपकी नज़र में महान होगा, हेलो, आपका लक्ष्य आपकी नज़र में महान होगा, तो समस्याएं महान नहीं होती हैं। समस्याएं छोटी और बड़ी होती हैं, समस्याएं महान नहीं होती हैं। तो लक्ष्य को, आप अपने लक्ष्य को महान समझना होगा। और महान समझना नहीं होगा, महान आपके नज़र में होना ही चाहिए। आपके दिल में जब तक आपका लक्ष्य महान नहीं होगा, महान के मतलब आपको उस लक्ष्य से बेहद लगाव नहीं होगा, उस लक्ष्य से बेहद प्यार नहीं होगा, तब तक वो समस्याएं आपको बड़ी लगेंगी और आपका लक्ष्य आपको महान नहीं लगेगा, तो छोटी लगेंगी। और आपका लक्ष्य जो होगा वो आपका समस्याएं आपके लक्ष्य को पराजित कर देगा, हरा देगा। लेकिन अगर आपकी समस्याएं बड़ी हैं, बड़ी से बड़ी हैं, और आपकी नज़र में आपका लक्ष्य महान है, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होगे। यानी आपको अपने लक्ष्य से प्यार है, लगाव है आपके दिमाग में। अब एग्जाम्पल मैं दूं, एक माँ जब के पेट में जब एक बच्चा आता, मैंने कल बताया था, और वो कितने तकलीफें उठाती, जैसे जैसे समय बढ़ता आता है उसकी तकलीफें बढ़ती जाती हैं, और पूरे शरीर में दर्द, पेट में दर्द, दिमाग में दर्द, सर में दर्द, और वो पूरे 9 महीने को कंटिन्यू समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम रहती हैं, फिर भी वो हैप्पी रहती है। क्योंकि उसका लक्ष्य छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, उसका लक्ष्य महान है। एक बच्चे को जन्म देने वाली है वो, उसका लक्ष्य महान है। उस महान लक्ष्य की वजह से वो माँ जीवित रहती है, उस महान लक्ष्य की वजह से वो माँ जीवित रहती है और एक बच्चे को जन्म देती है, और कितनी भी समस्याएं आती है उसको बर्दाश्त कर लेती है। दोस्तों, मेरा अगर प्रॉब्लम सी बात करें तो प्रॉब्लम आपका हमेशा रहेगा, लेकिन आपका अगर लक्ष्य महान है तो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और आप रास्ते में गिर पड़े हैं, पैर में चोट लग गई है, लेकिन जब तक आप ट्रेन पकड़ नहीं लेंगे तब तक वो चोट आपको एहसास नहीं होगा। दोस्तों, वो चोट एहसास नहीं होगा। जब ट्रेन में बैठ जाएंगे तब वो चोट आपको एहसास होगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए समस्याएं आएंगी,
और समस्याएं आती हैं, इस बात की प्रतीक है, इस बात का परिणाम है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तभी समस्याएं आ रही हैं, और जो कुछ नहीं कर रहा उसी समस्याएं कम आएंगी। तो आपके सामने समस्याएं आ रही हैं तो ये समझिए आप कुछ कर रहे हैं। अब मैं बताऊं एक बहुत महीन बात। अभी मैं जूम मीटिंग में इस चीज़ को ले रहा था कि अक्सर क्या होता है, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि जैसे कि हम एक आदमी को गए प्लान दिखाने के लिए, उसने नो बोल दिया, दूसरे ने नो बोल दिया, तीसरे ने नो बोल दिया, चौथे ने नो बोल दिया, पांचवें ने नो बोल दिया। तो यहां पर क्या होता है कि आपका माइंड डिस्टर्ब होता है कि यार, तो आदमी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, जब कई बार लोग नो बोलते हैं, डिस्टर्ब होता है। अब यहां पर आपका स्वाभाविक है कि आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, लेकिन दोस्तों यहां पर भी माइंड आपका डिस्टर्ब नहीं होगा अगर एक बात आपके समझ में है। क्या चीज? जैसे आपने एक लोगों को प्लान दिखाया, उसने नो कर दिया, दूसरे को दिखाया नो कर दिया, तीसरे को दिखाया नो कर दिया, चौथे को दिखाया नो कर दिया, पांचवें को दिखाया नो कर दिया, छठवें को दिखाया नो कर दिया, तो आप डिस्टर्ब होंगे यहाँ पे। लेकिन आपके दिमाग में अगर एक बात है तो डिस्टर्ब आप नहीं होंगे। क्या बात है? क्या बात है कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को शुरुआत किया था तो आपके अपलाइन ने और कंपनी ने पहले ही बताया था कि जब आप 10 लोगों के पास जाओगे तो 2 लोग, 1 लोग या 2 लोग आपको यस करेंगे, बाकी 8 लोग नो करेंगे। 10 लोग को प्लान दिखाओगे तो 1 लोग पक्का यस करेंगे, ये बताया गया था। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। किसी भी काम को आप 10 बार करेंगे तो 1 बार सक्सेस जरूर होंगे। आप सिक्के को उछालिए, हेड और टेल होता है सिक्के में हेड और टेल होता है, उसको 10 बार उछालिए, 10 बार हेड नहीं आएगा ना 10 बार टेल आएगा, 1 बार हेड चाहे 1 बार टेल जरूर आएगा। यानी 10 बार सिक्के को उछाल के देख लीजिए। सिक्का जो होता है, रुपया होता है, 1 रुपया, उसको उछालिए, उसमें हेड होता है, टेल होता है, उसमें 10 बार हेड नहीं आएगा, 10 बार टेल नहीं आएगा, 9 बार हेड आ सकता है या 9 बार टेल आ सकता है, लेकिन 1 बार जरूर चेंज होगा। यानी प्रकृति का नियम है कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आप निश्चित है कि 1 बार जीतेंगे। ये मैं बात नहीं कह रहा हूं, अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने इनाम रखा है कि मेरे सामने कोई आके सिक्का उछाले और 10 बार हेड लाके दिखा दे या 10 बार टेल लाके दिखा दे, उसको मैं 3 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। आज तक कोई ले नहीं पाया। आप खुद सिक्का उछाल के देखिएगा, उछालिए और जमीन पे गिरे, आपके हाथ में नहीं, उछालिए और जमीन पे गिरे, उछालिए और जमीन पर, कैसे भी उछालिए, ऊपर उछालिए और वो जमीन पर गिरे, ठीक है, तो 10 बार हेड नहीं आएगा, 10 बार टेल नहीं आएगा। ऐसे आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 1 लोग एस जरूर करेंगे। लेकिन क्या होता है, 1 को प्लान दिखाया नो किया, 2 को दिखाया नो किया, तो माइंड डिस्टर्ब हो। लेकिन जब आपका माइंड सेट होगा कि हम 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो उसमें 9 लोग नो कर सकते हैं, तो आप विचलित नहीं होंगे। लगातार और कोई लगातार मिल गया तो आप ये कहेंगे कि हम जीत के करीब जा। 6 लोगों ने नो कर दिया तो आपको ये सोचना है कि जो नो करने वाले थे वो 6 लोग पार हो गए, अब बचे हैं 4 लोग। अब उस 4 लोगों में 3 लोग नो करेंगे, 1 ना 1 यस करेगा, मतलब आप सफलता के करीब जा रहे हैं। जैसे जैसे समस्याएं आपकी बड़ी होती जा रही हैं, इसके मतलब कि आप सफलता के करीब जा रहे हैं। जैसे कि आप माउंटेन पे चढ़ते हैं, हिमालय पर चढ़ते हैं, जैसे जैसे आप चढ़ते जाते हैं तो आप उस पर ऑक्सीजन का लेवल घटता जाता है। आपके साथ जो क्लाइंबर होते हैं, जो चढ़ने वाले होते हैं, उसी में तमाम लोग गिरते जाते हैं, मरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, मरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, मरते जाते हैं। 50 लोगों का जत्था चलता है और वहाँ पहुँचते पहुँचते 25-26 लोग वहाँ पहुँचते हैं, 10-15 लोग पहुँचते हैं, बाकी लोग रास्ते में गिरते और मरते चले जाते हैं दोस्तों। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, आपके प्रति चढ़ाई और कठिन होती जाती है और वहाँ बर्फ़ आने लगता है, वहाँ का अजीब सा, यानी आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर आपका लक्ष्य आपकी नज़र में महान है तो वो संघर्ष भी आपको मज़ा देगा, वो संघर्ष में भी आप इंजॉय करेंगे। तो आज का जो मेरा लेसन दोस्तों है कि आप अगर किसी लक्ष्य पे आप हैं तो आपका लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। आपकी निगाह में कोई लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटा लक्ष्य है
वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और महान है। अगर आपकी नज़र में आपका लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है, महान नहीं है, तो उस लक्ष्य को पाने में आपको बहुत कम चांसेस हैं। और अगर आपका लक्ष्य आपकी नज़र में महान है, महत्वपूर्ण है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस लक्ष्य को पाने से नहीं रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी। आप सोचिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आप सोचिए, कल्पना करिए, जिस दिन आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस होंगे, जिस दिन आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस होंगे, और सक्सेस की जो शुरुआत होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए महीने, जिस दिन आपके खाते में 1 लाख रुपए महीने आना शुरू हो जाएगा, तो आप रुपए की बात नहीं करता हूं दोस्तों, 1 लाख रुपया आपके में तब होगा जब आप एक आम इंसान से खास इंसान में बदल जाएंगे। आपके पास 1 लाख रुपया महीना तभी आएगा जबकि आवाज़ बदल जाएगी आपकी, आपका नॉलेज जो होगा बदल जाएगा, आपका चाल ढाल बदल जाएगा, आपकी बातें बदलने लगेंगी, आपके कमिटमेंट बदलने लगेंगे, आप उच्च से उच्चतम की ओर चलेंगे। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग जो है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग फेल होते हैं, फेल इसलिए होते हैं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, जिस इंसान को सक्सेस करती है दोस्तों, वो इंसान नहीं होता है, वो देवता होता है, वो देवता होता है। क्योंकि जो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने पाएगा, 2 लाख रुपए महीने पाएगा, 25 लाख रुपए महीने पाएगा दोस्तों, उसका हृदय बहुत ही विशाल हो जाता है, क्योंकि नंबर 1 का आदमी हो जाता है, वो नंबर 1 का पैसा उसके पास आता है। तो ये प्रकृति आपको परीक्षा लेगी कि आप उसके लायक हो कि नहीं, आप उसके लायक। आप सोचो, यहाँ पर आप 10,000 रुपये की नौकरी के लिए, 15,000 रुपये की नौकरी के लिए, 25,000 रुपये की नौकरी के लिए, 50,000 रुपये की नौकरी के लिए आपका कितना कठिन से कठिन इंटरव्यू होता है। जैसे जैसे आप बड़ी इनकम के लिए, सर्विस के लिए आप अप्लाई करते हो, तो उतना ही बड़ा इंटरव्यू होता आता है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए आप आए हो, यहाँ पर 1 लाख रुपए आम बात है, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए यहाँ कमाना चाहते हो, तो क्या सोचते हो? यहाँ दोस्तों आपका यहाँ पर इंटरव्यू कोई और नहीं लेता है, प्रकृति आपका इंटरव्यू लेती है, प्रकृति आपका इंटरव्यू लेती है। क्योंकि जब 25 लाख रुपया महीना आएगा तो आप दुष्ट प्रकार के इंसान होगे, तो हाहाकार मचा दोगे। तो प्रकृति आपको 25 लाख देने से, 10 लाख देने से, 5 लाख देने से पहले आपके सामने तमाम समस्याएं भेजती है, और वो आपको चेक करती है कि आप वास्तव में उसके लायक हो कि नहीं। और जब आपको चेक करती है और उस संघर्ष से आप लड़ लेते हो, उन समस्याओं पे विजय प्राप्त कर लेते हो, तो वो प्रकृति आपका साथ देने लगती है, वो प्रकृति आपका साथ देने लगती है। आप बच्चे गेम खेलते हैं, पोगो वगैरह देखा है, वो मारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जब किसी को मारते हैं तो उसको ताकत बढ़ जाती है। आप गेम खेलते होंगे, उसको एनर्जी मिल जाता है, एक हथियार मिल जाता है। तो प्रकृति में जो समस्याएं आती हैं, जब उन समस्याओं से आप जीत लेते हैं, तो समस्याएं जो होती हैं वो आपकी सहयोगी बन जाती हैं, वो आपका हथियार बन जाती हैं। आप ये मान के चलिए दोस्तों, आपको समस्याओं को इसका पार्ट मानना है, सहयोगी मानना है, क्योंकि समस्याएं जो आती हैं वो आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। जैसे कोरोना है, अब कोरोना इस देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आपको नहीं पता है कि ये कोरोना के बाद जो देश निकलेगा, जो विश्व बन के उभरेगा, एक अलग बात है। आज देखिए, इस कोरोना ने ये हमको शिक्षा दिया, ये शिक्षा दिया, ये मनुष्य अपने आप को भूल चुका था, है ना, ये भूल चुका था। घर में पहले कहा जाता था कि अपने खाना खाओ तो हाथ धुल के खाओ, हाँ खाना खाओ तो हाथ धुल के खाओ, साबुन से हाथ धुलो, कहा जाता था। लेकिन भारत में 90% लोग हाथ बिना धुले खाना खाते थे, है ना। दिन भर चाहे जहाँ रहो, शाम को जब आओ तो घर में स्नान करो, क्योंकि शाम का जो स्नान होता है, असली स्नान जो होता है शाम का होता है। सुबह का जो स्नान होता है, सुबह जो आप नहाते हो, वो जो होता है, सुबह का जो नहाना होता है, वो आपका होता है स्फूर्ति के लिए, तेजी के लिए और फ्रेशनेस के लिए होता है। लेकिन जो शाम का स्नान होता है वो सफाई वाला स्नान होता है। जब आप शाम को बाहर से आते हो तो तमाम प्रकार के वायरस, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया आपके बालों में, आपके शरीर में चिपके रहते हैं, कपड़ों में चिपके रहते हैं। बल्कि बाहर से आने के बाद जो आपके कपड़े हैं उसको आप साफ कर दो, चाहे आप हल्का सा सर्फ डाल करके साफ कर दो, पसीना उस पर साफ हो जाएगा,
उसमें कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, साफ हो जाएंगे। आप बाहर कपड़े दूसरे दिन मत पहनो, घर के अंदर बाहर कपड़े ले ही न जाओ, बाहर के कपड़े बाहर ही टांग दो बरामदे में, या एक अलग वार्डरोब बनाओ, है ना। और जब भी आप बाहर से, पहले लोग मना कर कि बाहर का चप्पल जूता पहन के घर के अंदर ना आओ, है ना, तो लोग नहीं मानते थे, लोग चप्पल जूता घर के अंदर पहन के आते थे। अब क्या हुआ, अब तो स्थिति ये हो गई, जब से कोरोना आया है, आदमी सर में भी मास्क लगाता है, मुंह में भी मास्क लगाता है, कपड़े बाहर ही उतार देता है, जूते बाहर ही उतार देता है, बाहर ही हाथ धुलने लगता है, और एक बार नहीं, खाने के से पहले ही नहीं, बार बार वो हाथों को धुलता रहता है। तो ये प्रकृति हमें आती है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। लोगों को ऑक्सीजन की समस्या हुई, तो आप सोचो ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण चीज है। लोग पेड़ काटते जा रहे थे, पेड़ काटते जा रहे थे, पेड़ काटते जा रहे थे, और ऑक्सीजन कहाँ देता है, पेड़ देता है। तो उसने ऑक्सीजन की कमी महसूस करा के दिखा दिया कि ऑक्सीजन दाता की रक्षा करो दोस्तों। और देखिए, और सगे संबंधी की बात है, इसमें तमाम लोगों को यह भी शिक्षा दिया कि आपका जो बहुत खास व्यक्ति था, वो भी जब आपके डेथ बॉडी यानी किसी का कोई डेथ हुआ, आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। बहुत खास आदमी भी यानी नहीं खड़ा हुआ। तो लेकिन अगर जो फैमिली में किसी के हो गया, तो अपनी फैमिली के साथ खड़ा हुआ। यानी जिसका विशेष लगाव था, आपसे बृहद लगाव था, आपसे विशेष प्यार था, वो आपके साथ खड़ा हुआ। और जिसका केवल बनावटी प्यार था, वो आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। इस कोरोना में आपके साथ वही खड़ा हुआ जो आपका बहुत ही विशेष था, वो खड़ा हुआ। बाकी केवल जो रिलेशनशिप निभाने वाले लोग नहीं खड़े हुए। उसने आपको और अपने और पराये का भेद भी इस कोरोना ने दिखाया कि आपका कौन अपना है, कौन पराया है। दोस्तों, तमाम चीज़ें, ये जो समस्याएं आती हैं दोस्तों, ये समस्याएं जो आती हैं, ये समस्याएं हमको आपको हराने के लिए नहीं आती हैं। ये समस्याएं हमको आपको मजबूत करने के लिए आती हैं और अपना आईना दिखाने के लिए आती हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये आज का सेशन, आप ज़रूर लिखिएगा इस पर। और इसको अच्छा लगा तो हम जो भी बात कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, आप तरक्की करें, आपकी समस्याएं आएँ तो उस समस्याओं से कैसे लड़ें। हम समय समय पर तमाम प्रकार की आपको जो हमें अनुभव है, वो एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं। हो सकता है हमसे कोई गलती भी हो जाए, तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, पहले से ही है। हम अपने ये अनुभव दे रहे हैं, कोई हमारा कोई ग्रंथ, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं है, और ना कोई बहुत बड़े हम वक्ता हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, और इस अपने एक्सपीरियंस को शेयर इसलिए कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपका नॉलेज बढ़े, इसलिए नहीं। हम शेयर इसलिए कर रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं, क्या ये गलत तो नहीं है। क्योंकि अगर हम गलत बातें बोलेंगे तो लोग नीचे कमेंट करेंगे कि अरविंद जी आपने ये गलत कहा। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं हम गलत हैं कि आप सही हो, आप सही हो कि हम गलत हैं या हम दोनों सही हैं, तब तक ये मज़ा नहीं आएगा और मालूम नहीं होगा। ऐसे दोस्तों, डेली हम 10:30 बजे हम प्रयास करते हैं कि आपके बीच में आएँ और अपने अनुभव को शेयर करें। आपको अच्छा लगे और आपको इससे बेनिफिट मिलता है तो हमारे इस समय का उपयोग हो रहा है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और आप अगर इसको शेयर करते हो, किसी का भला होता है दोस्तों, तो बहुत बड़ा आपको आशीर्वाद मिलेगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं, अगर आपकी भलाई हो रही है तो मुझे बहुत खुशी होगी। परमात्मा मुझे बहुत बड़ा शाबाशी देगा, परमात्मा मुझे इनाम देगा। ऐसे अगर आप इसको शेयर करते हो अधिक से अधिक लोगों में, तो अगर एक आदमी का भला हो गया दोस्तों, तो आपका भला होना निश्चित है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और फिर आपको कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप डेली आते हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं। मैं आपको बहुत ही लाइक करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।